नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उपमा अलंकार करते हैं। शब्दालंकार के बाद अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार करते हैं। उपमा अलंकार। तो मम्मट ने उपमा अलंकार का लक्षण क्या बताया है? साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा भेदे। आचार्य मम्मट के अनुसार उपमा का लक्षण है साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात उपमा वह अलंकार है जिसे उपमान और उपमेय का उनमें भेद होने पर भी परस्पर साधारण धर्म से संबद्ध होना कहा जाता है। अर्थात उपमेय तथा उपमान का भेद होने पर भी दोनों के गुण, क्रिया आदि धर्म की समानता का वर्णन उपमा अलंकार कहलाता है। तो उपमा अलंकार का उदाहरण करने से पहले हम समझ लेते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। साधर्म्यम उपमा भेदे, यानी उपमा वह अलंकार है जिसे उपमान और उपमेय का उनमें भेद होने पर भी परस्पर साधारण धर्म से संबद्ध होना क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार कहा जाता है। तो उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के अंग, पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा है उपमावाचक। यानी उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा धर्म हमारा क्या है? उपमावाचक। अब हम समझ लेते हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म और उपमावाचक क्या होते हैं। उपमेय यानी कि जिसकी उपमा की जाए, अर्थात उपमा के योग्य किसी गुण के आधार पर जिसकी उपमा की जाती है। उपमेय जिसकी उपमा की जाती है, और उपमान जिससे उपमा की जाती है, जिससे उपमा की जाती है। यानी जैसे हमने क्या कहा कि मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा है। तो मुख की उपमा किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो जिससे, तो उपमान क्या हो जाएगा? यहाँ पर चंद्र हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, और उपमेय क्या है? मुख हो जाएगा। साधारण धर्म किसे कहते हैं? कि उपमेय तथा उपमान दोनों में रहने वाला समान गुण क्या है? साधारण धर्म माना जाता है। यानी इन दोनों में, उपमेय में और उपमान में जो रहने वाला गुण है, समान गुण है, वो क्या है? साधारण धर्म माना जाता है। उपमेय और उपमान में रहने वाला समान गुण, उपमेय और उपमान में रहने वाला जो है समान गुण क्या माना जाता है? साधारण धर्म माना जाता है। उपमावाचक यानी समानता को दिखलाने वाला एवं तुल्य आदि शब्द क्या हैं? उपमावाचक कहलाते हैं। समानता को दिखाने वाले एवं और तुल्य आदि जो शब्द हैं, समानता को दिखाने वाले इव और तुल्य आदि जो शब्द हैं वो क्या माने जाते हैं? उपमावाचक कहलाते हैं। यानी जहाँ पर पूर्ण उपमा होगी, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक।
तो जहाँ पर ये चारों अंग होंगे, ये उपमा के क्या हैं, 4 अंग हैं, तो जहाँ पर ये चारों अंग होंगे वो क्या माना जाएगा, पूर्ण उपमा अलंकार माना जाएगा। यदि एक भी अंग कम होगा उसमें तो तब उस अलंकार को हम क्या कहेंगे, लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। यानी इन चारों में से किसी एक अंग का यदि लोप होता है तो वो लुप्त उपमा होती है, और यदि ये चारों अंग जिस श्लोक में पाए जाएंगे तो वो क्या होगा, पूर्ण उपमा माना जाएगा। पूर्णा लुप्ता च, जो उपमा है 2 प्रकार की है, कौन सी है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। उपमा जो है 2 प्रकार की है, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा में पूरे अंग होंगे, यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक, तथा लुप्त उपमा में एक अंग या 2 अंग, इनमें से कम, इनमें से एक अंग या 2 अंग का यदि लोप होता है तो वह लुप्त उपमा माना जाता है। तो उदाहरण क्या है, अधर किसला राग है, अधर किसलय राग है, कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु कुसुमम कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। तो अधर किसले रागे कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। तो विज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक से ये हमारा श्लोक लिया गया है। अधर हमारा क्या है, उपमेय है, क्योंकि किससे उसकी उपमा, उपमान, उपमा की जा रही है, किसले से। तो अधर यहाँ पर अधरह क्या है, उपमेय है, और किसले उपमान है। अधर क्या, अधर यहाँ पर क्या है, उपमेय है, और किसले क्या है, उपमान है। साधारण धर्म क्या है, राग, साधारण धर्म रागत्व, रागा की रागत्व है कि राग होना, उस प्रकार की लालिमा का होना। कि अधर किसले, अधर क्या है, उपमेय है, जिसकी उपमा की जा रही है, और किसले उपमान, जिससे उपमा की जा रही है। और साधारण धर्म क्या है, तो यह श्लोक में अधर उपमेय है, किसले उपमान है, और साधारण धर्म रागत्व है। साधारण धर्म रागत्व है, और उपमावाची शब्द इव यहाँ का प्रयोग नहीं आया है। अधर किसले राग है, उपमावाची का इव यहाँ नहीं आया। तो ये इतना जो हमारा उदाहरण है वो क्या है, लुप्त उपमा का उदाहरण है। उसके आगे करते हैं, देखते हैं, कोमल विटप अनुकारिणो बाहु और कुसुमम इव। कोमल विटप अनुकारिणो, कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुमम इव। यहाँ उपमेय है, कोमल विटप अनुकारिणो बाहु, इसमें बाहु हमारा क्या है, उपमेय है। विटप उपमान है, तथा साधारण धर्म कोमल है, साधारण धर्म कोमल है। कोमल है, भुजाएं हैं, वो किसका अनुकरण कर रही हैं, शाखाओं का। विटप वृक्ष की, कोमल वृक्ष की शाखाओं का अनुकरण कर रही हैं। तो यहाँ पर अनु जो शब्द है ये क्या है, उपमावाचक है, उपमावाचक है, अनुकरण कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकारी
उपमावाचक हमारा शब्द क्या है, अनुकारी आ जाएगा। तो अधर किसले रागे कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। तो अधर कैसे हैं, कोमल पत्तों के समान हैं और भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली हैं तथा शरीर में फूलों के समान यौवन व्याप्त है, मनोहर यौवन व्याप्त है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अधर जो है उपमेय है और किसलय उपमान है, साधारण धर्म क्या है, रागत्व है, और उपमावाचक यहाँ एव शब्द नहीं आया है, एव शब्द नहीं है, इतना हमारा क्या है, लुप्त उपमा है। उसके बाद कोमल विटप अनुकारिणो बाहु, यहाँ पर बाहु उपमेय है, विटप उपमान है, साधारण धर्म कोमल है और उपमावाची क्या है, अनुकारी है। उपमावाची शब्द क्या है, अनुकरण करने वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा ये हो जाता है। यदि ऐसे संस्कृत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों में शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखें, अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो हम पेश कर सकें। और यदि कोई आप नया टॉपिक चाहते हैं तो उसके टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर मैडम काम कराया जाए, तो मैं निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर भी काम करूँगी। तो कोई भी टॉपिक यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो वो टॉपिक का नाम लिखें पहले, जैसे आपको संधि चाहिए या अलंकार चाहिए तो अलंकार के बाद ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो अलंकार आ जाएगा। उपमा अलंकार चाहते हैं या श्लेष या जो भी आपको अलंकार चाहिए या समास चाहिए तो उसके आगे ऐसे संस्कृत डालेंगे तो निश्चित रूप से वो सारा आ जाएगा। और मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, उसमें भी जाकर के आप सब सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसी का ही एक और उदाहरण लेते हैं, चंद्रवन मुखम मनोज्ञम एतत्। उपमा का ही चंद्र वत मुखम मनोज्ञम एतत्। ये उपमा का चंद्र क्या है, हमारा चंद्र उपमान है। और वत, वत क्या है, ये उपमावाचक शब्द है। वत उपमा वाचक शब्द है। मुख उपमेय है और मनोज्ञम ये है साधारण धर्म। तो चंद्रवत मुखम मनोज्ञम एतत् कि चंद्रमा के समान मुख मनोहर है, सुंदर है। तो चंद्र क्या है, उपमान है। वन जो वत है उपमावाचक है और मुखम उपमेय है और मनोज्ञम क्या है, साधारण धर्म है। ये हमारा जो है पूर्ण उपमा का उदाहरण है। पूर्ण उपमा के भेद करते हैं हम। दो भेद हैं पूर्ण उपमा के, भेद करते हैं श्रोति उपमा और आर्थी उपमा। श्रोति और आर्थी उपमा, जहाँ पर एव वा अथवा यथा, जहाँ पर एव वा अथवा यथा इस प्रकार के शब्द आ जाएं तो वो श्रोति उपमा होती है। और जहाँ तुल्य समान शब्द हों, जहाँ पर तुल्य या समान या सम इस प्रकार के जहाँ शब्द आ जाते हैं वो आर्थी उपमा होती है। श्रोति उपमा में एव और यथा या आर्थी उपमा में तुल्य और समान, ये जो हमारे शब्द हैं दोनों क्या होते हैं, समान ही होते हैं। इन पदों में क्या है, उन तुल्य आदि पदों के यथा आदि शब्द इन तुल्य आदि पदों के समान ही होते हैं, जो उपमानवाचक शब्द के अनंतर प्रयुक्त होते हैं। जो उपमानवाचक शब्द के अनंतर प्रयुक्त होते हैं, यथा कमलम एव मुखम, इसमें जो एव है कमल की उपमानता का ही बोधन करता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, कमलम एव मुखम, कमलम एव मुखम। यहाँ हमने क्या लिखा, कमलम एव मुखम। तो यहाँ कमल की जो एव शब्द है हमारा, ये जो इसमें बीच में कमल जैसा मुख,
जो हमने यहाँ लिखा कमलम इव मुखम, तो यहाँ इव शब्द हमारा किसको दिखा रहा है? कमल की उपमानता का ही बोधन करता है, कमल की उपमानता को ही दिखा रहा है, कमल की उपमानता को ही दिखा रहा है। और दूसरे पक्ष में हम क्या लिखते हैं? कमल तुल्यम मुखम, कमल तुल्यम मुखम। तो यहाँ पर भी जो तुल्य शब्द है वो क्या है? कमल की उपमानता को ही, वो भी उसका ही संबोधित कर रहा है, उसके बारे में ही हमें अवगत करा रहा है। तथापि फिर भी क्या कहते हैं कि इव आदि जो शब्द हैं, इव आदि जो शब्द हैं हमारे श्रवण मात्र से ही उपमान और उपमेय में रहने वाले सादृश्य नामक संबंध का बोध करते हैं। यानी जो इव आदि जो शब्द हैं उपमान और उपमेय में समान रूप से रहने पर, उपमान और उपमेय में रहने वाले सादृश्य नामक संबंध का क्या करते हैं? बोध करते हैं। इसलिए इव आदि पद जहाँ पर होंगे वो श्रोति उपमा होगी, और जहाँ पर तुल्य आदि पद होंगे वो क्या होगी? आर्थी उपमा होगी। इव आदि पदों के होने पर श्रोति उपमा मानी जाती है, श्रोति उपमा मानी जाती है। और इव आदि शब्दों का उपयोग उपमान के साथ ही रहता है, उपमान के बाद ही होता है। यानी इन शब्दों का प्रयोग क्या है? उपमान के बाद ही होता है इव आदि का, और अतः उपमान के ही विशेषण होते हैं। अतः जहाँ शब्द से साधर्म्य नामक संबंध का ज्ञान होता है वो क्या होती है? श्रोति उपमा होती है। तो आर्थी उपमा करते हैं अब हम। तो मैंने आर्थी उपमा भी साथ साथ आपको समझाया कि इसमें आर्थी उपमा में क्या है? तुल्य, सदृश, सम इत्यादि जो पद हैं वाक्यों में क्या है? उपमेय के साथ संबंध रखते हैं, और कहीं कहीं क्या है? उपमान के साथ भी संबंध रखते हैं, और कहीं पर क्या है? उपमेय और उपमान इन दोनों के साथ भी संबंध रखते हैं। कहीं पर क्या है कि आर्थी उपमा अर्थात तुल्य, समान, सम आदि जो शब्द हैं हमारे, जो पद हैं, इस प्रकार के वाक्यों में क्या है कि उपमेय के साथ संबंध रखते हैं। जैसे हमने क्या कहा? कमलेन मुखम, कमलेन तुल्यम मुखम, और कमलम मुखस्य तुल्यम। तो ये कभी कहीं तो उपमान के साथ होते हैं, कभी कभी उपमेय के साथ होते हैं, और कभी कभी दोनों के साथ ही होते हैं। यानी हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि इव आदि पद जो हैं साधारण धर्म के वाचक होते हैं, किंतु जो तुल्य आदि पद हैं साधारण धर्मों से युक्त धर्मी के वाचक होते हैं। यथा हमने क्या कहा? मुख कमल के तुल्य है, मुख कमल के तुल्य है। इसका अर्थ है कि मुख में कमल के अनेक गुण विद्यमान हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु तब तक तुल्य नहीं हो सकती जब तक उसमें रहने वाले दूसरी वस्तु के गुण या धर्म विद्यमान नहीं होते। तुल्य वही वस्तु कही जाती है जो आपस में मिलती जुलती है, जिनके गुण या धर्म एक हों, जिनमें समान धर्म का गुण विद्यमान हो। अतः जिसे किसी के तुल्य कहा जाए उसमें उसके धर्मों का संबंध अवश्य होना चाहिए। मुख कमल के तुल्य है, कमल मुख तुल्यम मुखम, मुख कमल के तुल्य है इत्यादि वाक्यों में कमल की तुल्यता वाच्य है। इन वाक्यों में क्या है कि कमल की तुलना मुख से की गई है, कि कमल कैसा है? मुख कैसा है? कमल के समान है। तो मुख कमल के तुल्य है, मुख कैसा है? कमल के तुल्य है, कमल के वो उसकी तुलना की जा रही है। इत्यादि वाक्यों में कमल की तुल्यता क्या है? वाच्य है। अतः यहाँ अर्थ के बल से क्या है? हमें साधर्म्य दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है कि अर्थ के बल से हमें साधर्म्य दिखाई देता है। वस्तुतः साधर्म्य ही उपमा है। जहाँ यह साधर्म्य शब्द से होता है वहाँ श्रोति उपमा होती है, और जहाँ अर्थ के बल से इसका आक्षेप होता है वहाँ आर्थी उपमा होती है। यानी इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर हमारा क्या माना जाएगा कि जहाँ पर शब्दों से ये जो उपमान और उपमेय का जो साधर्म्य है यदि शब्द से वाच्य होता है, श्रोति उपमा में क्या आ जाएगा? शब्द से वाच्य, शब्द से जहाँ वाच्य होगा वो क्या हो वो शब्द से वाच्य श्रोति उपमा होगी, और अर्थ से वाच्य जहाँ साधर्म्य जो है शब्दों से वाच्य की बजाय क्या होगा कि अर्थ के बल से आक्षेप होता है। अर्थ से वाच्य हो या अर्थ के बल से हो, अर्थ से वाच्य हो तो वो क्या हो जाएगी? आर्थी उपमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने उपमा अलंकार किया। तो इस प्रकार हमने यह इसका लक्षण किया उपमा अलंकार का, साधर्म्यम उपमा भेदे, और उसके 4 अंग मैंने आपको बताए कौन कौन से? उपमेय, उपमान,
साधारण धर्म और उपमावाचक। उसके बाद उदाहरण किया हमने अधर किसलय रागय कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। पूर्ण उपमा के 2 प्रकार किए, श्रोति उपमा और आर्थी उपमा। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।